मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम हिंदी से संस्कृत बनाते हैं तो हमें किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा हिंदी से संस्कृत बनाते वक्त हमारे जो वाक्य हैं वो गलत नहीं हो। तो चलिए हम देखते हैं। देखो, पहले तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। सह, तो, ते, फिर त्वम, युवाम, यूयम, फिर अहम, आवाम, वयम। अब इनका मतलब क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। देखो, सह का मतलब होता है वह, तो का मतलब होता है वे दोनों, ते का मतलब होता है वे सब, फिर त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम सब। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब। ठीक है, एक तो आपको ये टेबल ध्यान में रखनी, और एक और क्या ध्यान में रखनी, जैसे मैं एक लकार संबंधी बात कर रहे हैं पट धातु से। जैसे पट धातु लट लकार में क्या चलता है, पठति, पठतः, पठन्ति, फिर पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। इस टाइप से ये रूप चलता है। अब जैसे इसका मतलब क्या होता है, पढ़ता है, पढ़ता है, वे दोनों यानी पढ़ते हैं, यानी दो के लिए तो आएगा पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, और इसमें आएगा वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब पढ़ते हैं में ये धातु यू होगी। जैसे अब मैंने वाक्य लिखा, देखो पहला वाक्य लिखा, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। दूसरा हमें लिखा वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। एक वाक्य लिया मैंने, तुम पढ़ते हो, तुम की जगह आप भी आ सकता है, आप पढ़ते हो। फिर चौथा है मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। एक और ले लेते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। इनकी हम संस्कृत बनाएंगे और इनके अकॉर्डिंग हम इसकी संस्कृत बनाएंगे। देखो, पहला क्या है, वह पढ़ता है, तो वह को संस्कृत में क्या कहते हैं, सह, तो वह की जगह तो लिख दिया हमने सह। अब देखो, अगर ये प्रथम पुरुष एक वचन है तो हमें इसमें भी पढ़ने वाली जो प्रथम पुरुष एक वचन का आना चाहिए, यानी क्या आएगा, पठति, तो सह पठति, ये हो गया इसका संस्कृत। ठीक है, अब दूसरा आता है वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब को संस्कृत में क्या कहते हैं, वे सब को संस्कृत में कहते हैं ते, तो ते। ठीक है, पढ़ते हैं। अब इसकी जगह ये है प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो इसमें भी प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप क्या है, पठन्ति, तो ते पठन्ति, ये रूप बनेगा इसका। फिर दूसरा बात करते हैं, तुम या आप पढ़ते हो, यानी तुम के लिए संस्कृत में त्वम आता है। ठीक है, त्वम पढ़ते हो, यानी त्वम, तो इसमें क्या आएगा, ये कौन सा है, मध्यम पुरुष एक वचन है, तो इसमें भी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप आना चाहिए, त्वम पठसि, पठसि। फिर नेक्स्ट आता है मैं पढ़ता हूं, तो मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, अहम, अहम पढ़ता हूं, यानी कि उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, तो इधर क्रिया भी अपने उत्तम पुरुष एक वचन की आनी चाहिए, अहम पठामि, अहम पठामि। फिर हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं कौन सा, देखो हम सब आ रहे उत्तम पुरुष बहुवचन, हम सब को संस्कृत में क्या कहते हैं, वयम, वयम। हम सब पढ़ते हैं तो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप आएगा, तो पठामह।
फिर आता है हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों को संस्कृत में आवाम बोलते हैं, आवाम, आवाम। तो इसमें आएगा हम दोनों के लिए उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो इसमें भी उत्तम पुरुष द्विवचन का क्या होगा, पठावह, पठावह। तो इस प्रकार से आप ये जो मैंने लट लकार वाला लिखा है, वैसे आप इस शब्द इसको ध्यान में रख करके लंग लकार और लिट लकार और लोट लकार और विधिलिंग लकार में आप कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेशन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।